हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO और RB PO, RBI ग्रेड B, यहाँ पर इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस जो पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे GT पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 ईयर प्लान पर भी अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पॉवर्टी पर, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, शेयर मार्केट पर, मनी मार्केट पर और WPI, CPI, गवर्नमेंट स्कीम्स जो इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी अवेलेबल हैं, ताकि आप उन्हें पहले देखें उसके बाद कोर्स बाय करें। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का वीडियो कोर्स हमने आपको प्रोवाइड कराया है, किस तरह का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं PDF फॉर्मेट में। उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों ही कोर्स मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। ऑप्शंस देखते हैं, मैत्रीपाला सिरिसेना, गोतबाया राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे या फिर अनुराग कुमार दिसानायके। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country ranks first in the Nomad Passport Index 2025? नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, आयरलैंड। तो टॉप 10 कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर आयरलैंड है और दूसरे पायदान पर 2 कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड और ग्रीस। देखिए, आयरलैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 ने कहा है, जिसे रिलीज़ किया गया नोमैड कैपिटलिस्ट द्वारा, जो कि एक टैक्स एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म है। और 5 की फैक्टर्स होते हैं जिस पर कंट्रीज़ को रैंक देता है। एक तो है वीज़ा फ्री ट्रैवल, टैक्सेशन, ग्लोबल परसेप्शन, ड्यूल सिटीजनशिप एंड पर्सनल फ्रीडम। ये 9th एडिशन था इस नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स का। 199 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ को रैंक किया गया है। 20 सोर्सेस, मतलब जो इनकी इन्फॉर्मेशन है 20 सोर्सेज से इन्होंने लिए, जैसे कंट्री टैक्स अथॉरिटीज़ और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस तरह के सोर्सेज से इन्होंने अपना डेटा बनाया है। स्विट्ज़रलैंड एंड ग्रीस ये दूसरे नंबर पर है, फिर पुर्तगाल है चौथे नंबर पर, माल्टा 5वें पर, इटली भी 5वें पर है, लग्जमबर्ग है फिर 7वें पर, फिनलैंड भी 7वें पर, नॉर्वे भी 7वें पर है, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात 10वें नंबर पर है, न्यूजीलैंड भी 10वें नंबर पर है और आइसलैंड भी 10वें नंबर पर है। भारत की बात करें, भारत 148वें नंबर पर है, कोमोरोस भी 148वें ही नंबर पर है। टोटल स्कोर 47.5 है। और इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं 57 कंट्रीज़ में। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC? हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, हंगरी। हंगरी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन हैं। और हाल ही में क्या कारण रहा, देखिए, हंगरी में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू,
इन्होंने विजिट किया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला गया है। आईसीसी का अरेस्ट वारंट क्या कहता है, जिसके खिलाफ भी निकाला गया, अगर वो किसी कंट्री में जाता है तो वहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है, बशर्ते वो कंट्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्य होनी चाहिए। तो अब जो हंगरी है इसने कहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं और हम ना इनको गिरफ्तार करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू को। हालांकि 1 साल का टाइम लगता है विड्रॉ करने से पहले। विड्रॉ करने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद 1 साल का टाइम लगता है विड्रॉ करने के लिए। अब तक केवल बुरुंडी और फिलीपींस इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, द हेग नीदरलैंड्स में है। ये पहली और इकलौती परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो किसी इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट कर सकती है, जीनोसाइड या फिर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम किया हो, वार क्राइम किया हो, एग्रेशन दिखाया हो, इन सब के चलते। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2024-25? किस भारतीय राज्य ने 2024-25 में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर्ज की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 9.69% ही रही है फाइनेंशियल 2024-25 में, और ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इस मामले में रहा है। और पिछले टिकट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी तमिलनाडु की रही है, ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा ने शो किया है। आंध्र प्रदेश सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव किया है हमारे देश में 8.21%। आसाम तीसरे नंबर पर है, फिर राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आते हैं, फिर तेलंगाना आता है। हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया ऐड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 25 गीगावाट। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। अगर हम फाइनेंशियल 2024-25 की बात करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 25 गीगावाट की पहुंच चुकी है, यानी कि 35% इंक्रीज़ देखने को मिला है। यदि हम प्रीवियस ईयर से बात करें तब हम केवल 18.57 गीगावाट की एनर्जी एडिशन ही कर पाए थे। और इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज तो कई होते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, लेकिन जो इंडिया की सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे टॉप पर है, मतलब ग्रोथ रेट में। और फिस्कल 24 में सोलर एनर्जी 15 गीगावाट ऐड की थी, वहीं फिस्कल 25 में 21 गीगावाट हमने ऐड किया, यानी कि 38% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। साथ ही हमने 100 गीगावाट का जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो भी हमने अचीव कर लिया है। और इंडिया का फर्स्ट इनगोट वाटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 गीगावाट की, इसने भी फिस्कल 2024-25 में अपना प्रोडक्शन शुरू किया है। For which term has India secured its position in the International Standards of Accounting and Reporting Group? भारत ने किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखा एवं रिपोर्टिंग मानक समूह में अपना स्थान सुरक्षित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2025-2027। भारत ने यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में अपनी पोजीशन सिक्योर की है 2025 से 27 पीरियड के लिए। और ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के तहत कार्य करता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से संबंधित है ये। व्हाट इज़ द कुंभकोणम वेत्रिलई विच रिसीव्ड द जीआई टैग कॉमनली नोन एज? कुंभकोणम वेत्रिलई जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन ही है बीटल लीफ। देखिए, कुंभकोणम वर्टिलाई जिसे कुंभकोणम बीटल लीफ कहते हैं, और थोवलाई मनिका मलाई, ये फ्लावर गार्लैंड है, माला है, तमिलनाडु से आते हैं दोनों ही प्रोडक्ट्स। इन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। जो कुंभकोणम बीटल लीफ है ये कावेरी डेल्टा रीजन में पाई जाती है, और जो थोलावई मनिका मलाई है ये एक स्पेशल टाइप की गार्लैंड है जो केवल थोवालाई में ही मनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग शेप्स और साइज में आती है। Which port has retained the number 1 position in cargo handling among Indian major ports for the second consecutive year? किस बंदरगाह ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी इसने नंबर 1 स्टेटस अपना प्राप्त किया है कार्गो हैंडलिंग में, अगर हम मेजर इंडियन पोर्ट्स की बात करें, और लगातार दूसरे साल पारादीप पोर्ट अथॉरिटी टॉप पर रहा है। इसने 150 MMT का क्लब ज्वाइन कर लिया है और 150.41 MMT कार्गो इसने हैंडल किया 2024-25 में। पारादीप पोर्ट की बात करें, एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है, भारत के ईस्ट कोस्ट में स्थित है। पारादीप कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में। जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी 3 जनवरी 1962 को, और ये महानदी और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पर स्थित है।
हाउ मेनी लोकोमोटिव्स डिड इंडिया प्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1681। भारत ने 1681 लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन किया है फाइनेंशियल 2024-25 में, और 209 लोकोमोटिव्स ज़्यादा हैं या फिर 19% अधिक हैं अगर हम 2023-24 से बात करें, जब 1472 ये हमने प्रोड्यूस किए थे। और ये हाईएस्ट एवर लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में, जो टोटल लोकोमोटिव प्रोडक्शन है अलग जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उनसे भी अधिक है। लोकोमोटिव क्या होते हैं? रेल व्हीकल होते हैं जो मोटिव पावर प्रोवाइड कराते हैं ट्रेन को, खास करके इंजन आप कह सकते हैं जो ट्रेन को खींचते हैं। विच कंपनी हैज़ द इंडियन नेवी साइंड अ डील विद टू डेवलप अ 6 मेगावाट मैरीन डीजल इंजन? भारतीय नौसेना ने 6 मेगावाट समुद्री डीजल इंजन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। इंडियन नेवी ने किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के साथ एक डील साइन की है जिसके तहत 6 मेगावाट मीडियम स्पीड मैरीन डीजल इंजन को डेवलप किया जाएगा, और इसमें इंडिनियस कंटेंट रहेगा लगभग 50% से ज़्यादा का। 270 करोड़ रुपए की ये डील रहने वाली है। 70% फंडिंग गवर्नमेंट से प्राप्त होगी। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू लॉन्च अ ट्रैवल एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म? किस कंपनी ने ट्रैवल और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साझेदारी की? राइट आंसर ऑप्शन डी है कस्टमर कैपिटल। कस्टमर कैपिटल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसके तहत एक्सक्लूसिव ट्रैवल प्लेटफॉर्म और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर हैं या फिर कार्ड होल्डर्स हैं। What is the new implementation date set by SEBI for the algorithm trading standards? एल्गोरिदम ट्रेडिंग मानकों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित नई कार्यान्वयन तिथि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 1, 2025। देखिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने और टाइम दे दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो एल्गोरिदम ट्रेडिंग को अपना सके। 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होना था, लेकिन अब सेबी ने 1 अगस्त 2025 की डेडलाइन इसको दे दी है। ये रेगुलेशंस सेबी 4 फरवरी 2025 को लाया था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जो एल्गोरिदम ट्रेडिंग है वो पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है। एल्गो ट्रेडिंग मतलब आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करके अपने ऑर्डर जो है उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। स्पीड भी ज़्यादा मिलती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसमें कम मिलती है, बजाय मैन्युअली आप करें। विच बैंक हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस टू डिस्पर्स पेंशंस? केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने पेंशन वितरित करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसे सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस द्वारा ऑथराइज किया गया है कि ये इसके बिहाफ में पेंशन डिस्पर्स कर सकती है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है जैसे ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, फॉरेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल्स ऑफ सिविल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, तो इनकी पेंशंस IDFC फर्स्ट बैंक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गो लाइव विद B2B कलेक्शंस यूजिंग भारत कनेक्ट? कौन सा बैंक भारत कनेक्ट का उपयोग करके B2B संग्रह शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत ये B2B कलेक्शंस प्रोवाइड कराएगा। NBBL का जो भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके इस तरह से पहला बैंक है जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराने वाला है। देखिए, कोई FMCG फर्म है या कोई फार्मा फर्म है या फिर कोई हेल्थ केयर फर्म है तो अपने प्रोडक्ट्स सेंड करती है अलग अलग होलसेल जो कंपनीज हैं या फिर होलसेल डीलर्स जो हैं उनको। अब वो चेक में भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI में पेमेंट कर सकते हैं या फिर और सोल्यूशन है जो कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह से उनको पैसे प्राप्त होते हैं। जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, वो अपना इंटीग्रेट कर सकती है, यानी कि पेमेंट उनको एक ही जगह से प्राप्त हो। तो जिन जिन लोगों को भी अपना सामान बेचती है उन लोगों को कह सकती है कि आप जो है ये एक्सिस बैंक की ऐप प्राप्त कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिस्टेड हैं और इस अकाउंट के जरिए आप पैसा हमें भेज सकते हैं एक्सिस बैंक की ऐप के जरिए, क्योंकि हमारा अकाउंट वहाँ पर लिस्टेड है और ये हमारी इस तरह की ID है, यहाँ से आप पैसा भेज सकते हैं। अब किसी चेक वगैरह की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए NBBL का जो भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया जाएगा। Which of the following has announced a partnership with India Post and some private courier companies to simply parcel booking across India? निम्न में से किसने भारत में पार्सल बुकिंग को आसान बनाने के लिए इंडिया पोस्ट और कुछ निजी कुरियर कंपनियों के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है Dakiya.com। Dakiya.com एक डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, मोबी सफ़र सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बैक्ड है।
इसने पार्टनरशिप साइन की है इंडिया पोस्ट और भी जो टॉप प्राइवेट कुरियर कंपनी जैसे डिलीवरी एक्सप्रेस बीज ई कॉम एक्सप्रेस इनके साथ, ताकि जो डॉक्यूमेंट और पार्सल बुकिंग है वो फास्टर हो सके, मोर अफोर्डेबल हो सके और रूरल एरियाज़ में भी जा सके। हाउ मैनी मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइन बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड ड्यूरिंग पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 5। भारत और थाईलैंड ने अनाउंस किया है कि हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेटोग्रैन सिनावात्रा, इनसे इन्होंने मुलाकात की बैंकॉक में। 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। पहला तो है कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कोऑपरेशन इन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड थाईलैंड्स फॉरेन अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने स्पेशल पोस्टेज स्टाम्प भी इशू किए हैं 18th सेंचुरी रामायणम मुरल पेंटिंग के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस विजिट को मार्क करने के लिए। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU टू प्रमोट क्रूइज टूरिज्म ऑन विच रिवर इन दिल्ली। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में दिल्ली में किस नदी पर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी यमुना। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की, नेशनल वाटरवेज के लिए, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट की मल्टीपल एजेंसीज के साथ, इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो इसके तहत यमुना पर जो क्रूज टूरिज्म है उसको बढ़ाया जाएगा। What is the total approval outlay for the second phase of the Vibrant Villages प्रोग्राम? जीवंत गांव कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है ₹7,000 करोड़। गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के सेकंड फेज को अप्रूव कर दिया है अगले 5 साल के लिए, यानी कि 2024-25 से 2028-29 तक के लिए। टोटल बजट 7,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है। इस फेज में 1954 विलेजेस को इंक्लूड किया गया है, खास करके जो बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर में आते हैं। और सेकंड फेज में बॉर्डर विलेज को कवर किया जाएगा 334 ब्लॉक्स अक्रॉस 15 स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार और जो नॉर्थ ईस्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में है। तो यहाँ पर ऑल वेदर रोड्स बनाई जाएंगी, टेलीकॉम और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट फेज 2023 फरवरी में अप्रूव किया गया था 4 साल के लिए 4800 करोड़ रुपए की लागत से। 19 डिस्ट्रिक्ट और 46 बॉर्डर ब्लॉक्स को कवर किया गया था अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में। 663 विलेजेस को कवर किया गया था यहाँ। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच एडिशन IPL इज गोइंग ऑन इन इंडिया करंटली? 18। Two-time Olympian Vandana Kataria announced retirement from which sport? Hockey. The bilateral joint maritime exercise of India and France was held recently off the coast of which state? Goa. Which state launched Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan to empower women entrepreneurs? Assam. The March edition of EY Economy Watch projects India's real GDP growth at 6.4% in fiscal 25 and 6.5% for fiscal 26। आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे ऑब्जर्व्ड? विच स्टेट लॉन्च द स्कूल चले हम कैंपेन? विच इंश्योरर हैज अपॉइंटेड प्रेराग परमार एज चीफ ग्रोथ ऑफिसर? विच एजेंसी लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल? विच कंट्री हैज ऑफिशियली unveiled the Zircon hypersonic missile capable of reaching speeds of Mach 9 over 10,000 km/h at altitudes of 20 km? The students of which state have been protesting ever since the news of the auction of a 400-acre land parcel known as Kancha Gachibowli within campus premises broke? इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।